नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK फ्री एजुकेशन पर। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान का। तो चलिए बच्चों, आज हम विषय विज्ञान का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सूचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। पहला है, वनोन्मूलन के कारण को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। अर्थात जो वनोन्मूलन है, अर्थात जो वन का विनाश हो रहा है, उसको आपको प्राकृतिक कारण लिखने हैं और मानव निर्मित कारण लिखने हैं कि प्राकृतिक कारण कैसे वन नष्ट हो रहे हैं या मानव निर्मित कौन कौन से वे कारण हैं जिनसे वन नष्ट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखना है मानव निर्मित में और प्राकृतिक कारण। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्राकृतिक कारण में क्या क्या लिखना है जिससे वन नष्ट होते जा रहे हैं। प्राकृतिक कारण में लिखना है सबसे पहले वनों में लगने वाली आग, दूसरा है कई सालों तक पड़ने वाला सूखा और तीसरा रेगिस्तान का विस्तार। ऐसे ही आप लिख दीजिए मानव निर्मित कारण में नगरीकरण का विस्तार, बड़े बड़े उद्योग, नदियों पर बड़े बड़े बांध। तो बच्चों देखिए, अब इसमें और जो अभी प्राकृतिक वाला है उसमें लिखना है वर्षा में आने वाली बाढ़ और भूस्खलन। और जो मानव निर्मित है उसमें लिखना खाना बनाने के लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी की कटाई। इन सब के कारण क्या हो रहा है, जो वन है हमारे वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो बच्चों दूसरा है वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। अर्थात जो वन नष्ट हो रहे हैं इनसे हमें कौन कौन से नुकसान या परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं उसको बताने हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, उसमें पहला तो दिया ही गया, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि हो रही है। दूसरा लिखना, वर्षा होने में अनियमितता होती है, महत्वपूर्ण औषधियों का नष्ट हो जाना, जंगली जानवरों का शहरों में घुसना, अनेक जीव जंतु की प्रजाति लुप्त हो जाना। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा नंबर सी, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। बच्चों इसमें आपको लिखना है कि जो वन्य जीव होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर लिखिए आप, वनोन्मूलन से जीवन खतरे में आ जाता है, जीवों का वन्य जीवों के रहने का कोई स्थान नहीं रहता है। वन्य जीव जंगल ना होने के कारण शहर में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें मार देते हैं। और बच्चों जो आपको वहाँ पर चित्र बनाना अगर आपको नहीं मिले तो कुछ बुक में मिल जाए, वहाँ से आप काट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो जैसा यहाँ पर बना है वैसा ही आप अपने बना दीजिएगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो बच्चों अब डी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ऐसे स्थान जहाँ प्राकृतिक वन, वन्य जीव, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आदि का संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्न हैं, कान्हा-किसली, पन्ना, माधव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आदि। तो बच्चों ये है हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, आप इन सबको लिख दीजिएगा। अब देखिए बच्चों आगे का क्वेश्चन है, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो देखिए बच्चों, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु में परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने के बाद भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होने पाता तथा इससे भूमि का जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, यही नहीं, वन ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को भी रोकने में सहायक होते हैं। बच्चों ये रहा दोनों में संबंध, वन और वर्षा में। आप बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख दीजिएगा, आपका उत्तर सही होगा। अब देखिए अब आया हमारा एफ नंबर का प्रश्न है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों,
एक एक टन कागज़ बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। अगर हम कागज़ बर्बाद नहीं करेंगे तो पेड़ भी बचे रहेंगे। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा को इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। पुनः चक्रण जो कि लगभग 5 से 7 बार संभव है। तो बच्चों ये आप बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिएगा जैसा यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है। अब देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का प्रश्न आ गया। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। सूक्ष्म जीव क्या है? जो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होती हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। उन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसी में है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। तो लिखिए, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इन 4 भागों में हम जीवाणुओं को विभाजित किया है। तो बच्चों देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची। अतः जो सूक्ष्म जीव है इनसे मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? पहला क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसी में चौथे नंबर का वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम तथा उसके लक्षण लिखिए। तो बच्चों आप सबको ये तो पता ही है कि वर्तमान में कौन सी बीमारी है, कोरोना है, जो 2-3 साल से बना हुआ है। तो हमें लिखना है वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना कोविड-19 वायरस महामारी फैली। सामान्य लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खरांसी, कम स्वादहीन होना, सांस लेने में तकलीफ होना इसका प्रमुख लक्षण है। तो बच्चों आप लिख दीजिए प्रमुख लक्षण है इसके। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आ गया इसी में, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखना है, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव लिखना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए हम उपयोग। औषधि निर्माण में उपयोग होते हैं, एल्कोहल निर्माण में होते हैं, सिरका, ब्रेड, चमड़ा साफ करने में, चाय पत्ती आदि उपयोग में होते हैं। अब इसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है? मानव व पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थ को दूषित करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा लास्ट का क्वेश्चन। तो बच्चों ये सभी हमारे जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होता है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल MK फ्री एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।